स्टार्ट। तो मैं ओके प्रभु जी का खाली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। प्रभु जी वैसे नए नहीं हैं, पहले भी आ चुके हैं हमारे ग्रुप पे एक बार भगवत गीता के लिए। तो प्रभु जी जो हैं यूथ, स्पेशली यूथ के लिए बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। प्रभु जी इस्कॉन गोवा पोंडा पोंडा से हैं और न सिर्फ मतलब अच्छा स्टडी करते हैं प्रभु जी, काफ़ी अच्छा मतलब मटेरियल साइड भी इनका काफ़ी अच्छा है। प्रभु जी जो हैं वो बीई इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो प्रभु जी जो हैं बीई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और एज ए एसोसिएट मैनेजर वो काम कर रहे हैं वेदांत फील्ड में। 2011 में उन्होंने इस्कॉन का जो डिवोटीज एसोसिएशन ज्वाइन किया था और तब से जो है प्रभु जी सेवा करते आ रहे हैं। और प्रभु जी काफ़ी सारी इस्कॉन पोंडा के काफ़ी सारी सेवा में इन्वॉल्व हैं। प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, फेस्टिवल मैनेजमेंट, यूथ प्रीचिंग, फंड कलेक्शन, वैसा बहुत से सेवाओं में इन्वॉल्व है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, आज प्रभु हमारे साथ हैं, हमको टाइम दिया। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। और प्रभु जी जो है आज भगवत गीता पे 4थे अध्याय पे जो है वो प्रवचन करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। ओवर टू यू। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। थैंक यू प्रभु। मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा गोपी मनोहर प्रभु का कि उन्होंने आज मुझे यह सेवा करने का अवसर दिया है। तो जैसे मुझे बताया गया था कि भगवत गीता का 4थे अध्याय का 10वां, 11वां और 12वां श्लोक, इन 3 श्लोकों के ऊपर आज हमें चर्चा करनी है। तो भगवत गीता का 4था श्लोक के शुरुआत में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो ज्ञान है ये नया नहीं है, इस ज्ञान को मैंने पहले भी दिया है। इसको दिया है सूर्यदेव विवस्वान को, सबसे पहले यह ज्ञान मैंने प्रदान किया था, भगवत गीता का ज्ञान। तो सूर्यदेव विवस्वान ने उनके फिर इक्ष्वाकु को प्रदान किया, इक्ष्वाकु ने फिर विवस्वान ने मनु को प्रदान किया और मनु ने वापस इक्ष्वाकु को प्रदान किया, और इस तरह से ये ज्ञान की परंपरा चलती आई है। फिर भगवान बताते हैं कि बीच में यह ज्ञान लुप्त हो गया, छिप गया, ढक गया। तो इस परंपरा से जो फेमस श्लोक है, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। इस परंपरा द्वारा ये ज्ञान चलता आ रहा था, लेकिन बीच में एक ऐसा समय आया कि जब ये ज्ञान छिप गया, और इसी छुपे हुए ज्ञान को अब मैं वापस तुम्हें दोहरा रहा हूं। तो ये बोलने के बाद अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है। अर्जुन पूछते हैं कि विवस्वान तो आपसे कई साल ज्यादा बड़े हैं और आप और मैं समकालीन हैं, हमारी उम्र तो ऑलमोस्ट सेम है, तो ये कैसे हो सकता है कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को सबसे पहले दिया था? सूर्यदेव तो काफी सालों से है, तो आपसे बड़े भी हैं। तो अर्जुन ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो अर्जुन को तो पता है कि भगवान कृष्ण भगवान है और ये वो आदि पुरुष हैं, सबसे पहले वे थे। लेकिन जो लोक समुदाय हैं, जो कॉमन पीपल है, उनकी शंका को अपनी शंका बनाकर अर्जुन ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ताकि जब आगे चल के ये ज्ञान बाकी लोग पढ़ेंगे तब उनके मन में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा। तो उनके संशय को अपना संशय बना के अर्जुन ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप और मैं समकालीन हैं और सूर्यदेव तो आपसे काफी बड़े हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि
आपने यह ज्ञान सूर्यदेव को पहले दिया। तो फिर भगवान बताते हैं कि ये जो ज्ञान है ये मैंने सूर्यदेव को दिया, और इस जन्म से पहले मैंने और तुमने, हे अर्जुन, काफी सारे जन्म लिए हैं। और जन्म लिए, फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे वह सब जन्म याद हैं और तुम्हें ये सब जन्म याद नहीं है। तो ये फिर आगे कृष्ण बताते हैं कि लोग सोचेंगे कि भगवान भी जन्म ले रहे हैं और हम भी जन्म ले रहे हैं, तो कृष्ण कैसे भगवान हुए? कृष्ण तो हमारे तरह साधारण मनुष्य हो गए, क्योंकि वे भी जन्म ले रहे हैं और हम भी जन्म ले रहे हैं। वो भी अंतर्धान होते हैं, हमारी भी मृत्यु होती है, तो फर्क क्या है? तो इस संशय को दूर करने के लिए फिर भगवान वो श्लोक बोलते हैं। कौन सा श्लोक है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। भगवान स्पष्ट करते हैं कि उनके अवतार लेने में, उनके आविर्भाव में और हमारे जन्म लेने में क्या अंतर है। वो बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। ये इस भौतिक जगत के जन्म और कर्म से काफी अभिन्न है। भौतिक जगत में जो जीव है वो माया के अधीन रहकर काम करता है, कार्य करता है। वो हमेशा जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव के अंदर और उनकी शक्तियों के अंदर रहकर काम करता है, उनके द्वारा प्रेरित होता है और उनके द्वारा कंट्रोल्ड है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान अपनी परा प्रकृति, जो योग माया प्रकृति है, उसके अंतर्गत अपना जन्म और कर्म करते हैं। तो वो बताते हैं कि ये जन्म और कर्म ये मेरे दिव्य हैं, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। और इस जन्म और कर्म को जो तत्वतः जानता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? त्यक्त्वा देहम, यह शरीर छोड़ने के बाद वो व्यक्ति त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति, उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। पुनर्जन्म नयति तो क्या होता है? माम एति, मेरे पास आ जाता है। सो अर्जुन, तो वो बोलते हैं कि मेरे जन्म और कर्म को तत्वतः जानने वाला व्यक्ति, उसको वापस इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता। तो हम देखते हैं कि ऐसे काफी सारे लोग हैं जो किताबें लिखते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी ऑटोबायोग्राफी है। तो वो ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के लिए लोग बहुत लोग पढ़ते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ के उनको भगवत धाम प्राप्त नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम भगवान की बायोग्राफी पढ़ें, भगवान के बारे में सुने और भगवान के दिव्य जन्म और कर्म के बारे में अगर हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत से, भगवत गीता से और अन्य ऐसे भक्ति शास्त्रों से, तो फिर हमें अल्टीमेट लाभ प्राप्त होगा। लेकिन ऐसे जो तथाकथित लोग हैं जो अपने बड़ाई करना चाहते हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, तो उनके ऑटोबायोग्राफी पढ़ने से या सुनने से या सुनाने से कुछ लाभ नहीं होगा। तो अगर हमें लाभ चाहिए तो भगवान के बारे में सुनना होगा। और भगवान के बारे में सुनना ये बहुत प्यूरिफाइंग है, हमारे हृदय को तुरंत ही शुद्ध कर देता है। इसीलिए भागवतम में भी एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। वो कहता है कि संसार सिंधुम अति दुस्तरम उत्तितीर्षो नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवनमंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। वो श्लोक बताता है कि संसार सिंधुम अति दुस्तरम उत्तितीर्ष, तुलना दी गई है। दुस्तर शब्द का प्रयोग भगवान भी अपने श्लोक में करते हैं। मम माया दुरत्यया, दुरत्यया शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान भगवद गीता में। तो ये दुरत्यया है, दुस्तर है, बहुत कठिन है पार करने के लिए। और अगर इसको पार करना है, अगर समुद्र को पार करना है तो हमें नौका से जाना पड़ेगा। तो वो नौका क्या है? तो वो बोलते हैं नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य, न अन्य, एक ही नौका है और कोई नौका नहीं। वो क्या है? भगवतः पुरुषोत्तम। तो भगवान जो पुरुषोत्तम है, लीला कथा रस निषेवनम अंतरेण,
तो उन भगवान जो पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनका लीला और उनकी कथा सुनना, यही एक मार्ग है। और यही श्रवण की विधि जो है वो है एकमात्र प्लव। प्लव का अर्थ है नाव या नौका। तो इस श्रवण की नौका में बैठकर ही हम इस भौतिक जगत को पार कर सकते हैं। तो श्रवण का बहुत महत्व है भक्ति में। हमें चाहिए कि हम जब भी अवसर मिले, हम वरिष्ठ भक्तों से या सन्यासी गणों से हमें हमेशा श्रवण करते रहना चाहिए। आज हमारा परम सौभाग्य था कि आज हमारे साथ भागवतम के लिए हिज ग्रेस कृष्णानंद प्रभु उपस्थित थे। तो उनकी कथा का रसास्वादन करने का हमें आज अवसर मिला, पोंडा के भक्तों को। तो इस प्रकार से जब भी हमें अवसर मिलता है तो हमें लपक कर उसको पकड़ना चाहिए। श्रवण करने का अवसर हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र नौका है जिससे हम इस संसार सिंधु को सुनेंगे तो हमारा हृदय शुद्धिकरण हो जाएगा, और उस शुद्धिकरण के कारण भगवान का प्रेम उसमें बताते हैं कि मेरे जो जन्म कर्म के बारे में सुनता है और जानता है तत्वतः, वो उसको वापस इस जगत में नहीं आना पड़ता। और भगवान के बारे में सुनने का और क्या उपलब्धि हो सकती है, वो अगले श्लोक में बताते हैं, जो आज के चर्चा का विषय है। वो श्लोक है भगवद गीता के 4थे अध्याय का 10वां श्लोक। तो भगवान बताते हैं, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागताः। शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो भगवान बता रहे हैं, वीतराग भय क्रोधा। वीत का अर्थ है मुक्त हो जाना। किन चीजों से मुक्त होना? राग। राग का अर्थ है आसक्ति। किन चीजों के प्रति आसक्ति? इन भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति। वीतराग भय। भय का अर्थ भय है। इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति भय के अधीन है, और सब हर एक व्यक्ति भय से प्रेरित है। किसी को भय था कि हो जाए, कहीं मुझे अस्पताल में भर्ती ना होना पड़े, और इस प्रकार का भय हमेशा इस भौतिक जगत में लगा रहता है। तो उस राग, आसक्ति और भय और क्रोध। क्रोध का अर्थ है क्रोध। तो क्रोध भी मनुष्य को हमेशा सताता रहता है। जब भी उसकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती है तब क्रोध आता है। तो भौतिक जगत में जो जीव है वो स्वयं को भोक्ता मानता है। वो सोचता है कि मैं भोक्ता हूँ और मुझे भोगने के लिए काफी सारी वस्तुएं चाहिए, और इन भोगों की वस्तुओं को मैं एकत्रित करना चाहता हूँ। तो इस प्रयास में जब भी कोई बाधा आती है, जब वो भोगों की वस्तुओं को एकत्रित करने में लगा रहता है, तब कोई बाधा आती है तो उस बाधा के प्रति उसको क्रोध आ जाता है। जिस प्रकार से हम रामायण में एक उदाहरण देखते हैं कि वनवास में थे तो शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए गए। शूर्पणखा गई रावण के पास और उसने रावण को बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। और शूर्पणखा को पता था कि रावण एक बहुत ही कामी व्यक्ति है, बहुत ही कामुक व्यक्ति है। तो शूर्पणखा ने सीता माता के बारे में वर्णन किया। सीता माता के बारे में उन्होंने बताया। शूर्पणखा ने रावण को बताया कि वो कितनी सुंदर है और वो कैसे वन में अकेली रह रही है, सिर्फ उनके पति और उनके देवर उनके साथ रह रहे हैं, और प्रत्येक अंग का वर्णन शूर्पणखा ने किया। तो ये वर्णन सुन के रावण के मन में कामुकता जाग उठी। उसको लगा कि सीता को मुझे भोगना चाहिए, सीता मेरी होनी चाहिए और मुझे सीता को भोगना है।
तो सीता को भोगने की इच्छा जब उसके मन में उठी और जब उसकी इच्छा हुई कि मैं अब सीता को प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन उस भोग की देखा जाए कोई भय नहीं था रावण को। राम तो वनवास में थे, उनके पास न तो राज्य था, न ही उनके पास सैनिक थे, न कुछ था, लेकिन सिर्फ इसी वजह से कि वो सीता और मेरे बीच में, मतलब मेरे भोग की वस्तु और मेरे बीच में आ रहे हैं, इसीलिए वो भगवान राम के प्रति क्रोधित हुए। तो इसी प्रकार से जीव भी, जब भी जीव की भोग की वस्तु में कोई बाधा आती है तब वो क्रोधित हो उठता है। तो इन तीन चीजों से, कौन कौन सी, आसक्ति, भय और क्रोध से हम मुक्त हो सकते हैं। कब? जब हम जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, भगवान बता रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म के तत्वतः जानने से क्या परिणाम हो सकते हैं। तो हम इन तीन चीजों से मुक्त शरण ग्रहण करता है। और इसकी पुष्टि करने के लिए भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले हो चुका है। बहो ज्ञान तपसा, बहवो मतलब बहुत सारे ऋषिगण मेरे बारे में ज्ञान अर्जन करके क्या हुए हैं, मेरे प्रेममयी भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। तो पूता मद भावम आगता, मेरे प्रेममयी भक्ति को वो पाप प्राप्त कर चुके हैं। तो वो बता रहे हैं भगवान की जब हम भी भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के जन्म कर्म के बारे में सुनेंगे, तो हम इन तीन चीजों से मुक्त हो सकते हैं। तो अब हमारे जीवन में इन तीन चीजों के आने का कारण क्या है? अब कोई बताना चाहेगा कि ये तीन चीजें, आसक्ति, भय और क्रोध, ये हमारे जीवन में क्यों आते हैं? कोई प्रभु जी या माता जी कुछ बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये अपने जो प्रकृति के गुण जो हमने प्राप्त किए हैं, हाँ, उसकी वजह से, हाँ, जो प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, तो उनके अधीन होने के कारण हम इन तीन चीजों के नीचे आ जाते हैं। तो उन प्रकृति के तीन गुणों के अधीन हम कब आते हैं? जब हम अपनी जो वस्तु स्थिति है, वास्तविक स्वरूप है, हमारे जो स्वरूप स्थिति है, उसको भूल जाते हैं, तब हम इन तीन चीजों के प्रभाव के अंदर आ जाते हैं। तो हमारी जो वस्तु स्थिति है वो है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो ये स्वरूप जब हम भूल जाते हैं और जब हम अज्ञान में चले जाते हैं, तभी इन तीन चीजों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है। तो जब हम इस बात की पुष्टि भी भागवतम करता है, वो बोलता है कि भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः। तो भागवतम बताता है कि जब हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, और विपर्यय मतलब दूसरे, हम जीव होने का जो ज्ञान है वो भूल कर हम इस शरीर को ही स्वतः को मान लेते हैं, तब क्या होता है? तब हम भय के अधीन आ जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये शरीर मैं हूँ और इससे जुड़ी हर एक चीज मेरी है और इस चीज का मुझे रक्षण करना चाहिए। लेकिन रक्षण करने में तो समर्थ नहीं है हम देखते हैं कि काफी सारी वस्तुओं से हम घिरे पड़े हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो एकत्रित की गई वस्तुएं हैं उनका नाश होने लगता है। तो इसके कारण फिर भय आ जाता है। तो अगर हम भय और क्रोध और आसक्ति, इनसे मुक्त होना है, तो क्या करना होगा? हमारी जो स्वरूप स्थिति है, हमारी जो वस्तु स्थिति है कि हम कृष्ण के दास हैं, इस ज्ञान को अंदर से जगाना पड़ेगा। हम थियोरेटिकली जानते हैं कि हम भगवान के दास हैं, लेकिन वो जो साक्षात्कार है, रियलाइजेशन है, वो अभी हृदय में स्फुरित नहीं हुआ है।
वो जब ज्ञान स्फुरित होगा तब हम इन 3 चीजों से मुक्त हो पाएंगे। और उस ज्ञान को स्फुरित होने के लिए भगवान ये रास्ता बता रहे हैं कि आप मेरे जन्म और कर्म के बारे में सुनो, और उस जन्म कर्म के बारे में सुनने से, उसी को दोहराने से और भगवान का स्मरण करने से फिर हम इन 3 चीजों से मुक्त हो सकते हैं। और ये ऐसा पहली बार नहीं है, लेकिन इतिहास में काफी सारे ऋषि मुनियों ने इसी प्रोसेस से मेरी भक्ति को प्राप्त किया है। कुता मद भावम आगता। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम भगवान का नाम लेंगे, सुनेंगे और कीर्तन करेंगे तो एक दिन में हम भक्ति प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं है। भक्ति के भी काफी सारे स्तर हैं जिनका उल्लेख प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी के नेक्टर ऑफ डिवोशन बुक से, भक्ति रसामृत सिंधु बुक से, तो बोलते हैं कि ये भक्ति जो है एक दिन में प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्तर हैं, और वो ग्रेजुअली हम वो जो हाईएस्ट स्तर है जिसको भगवान यहाँ पे भाव बता रहे हैं, मद भाव, ये भाव भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम ग्रेजुअली एक एक स्तर प्राप्त करके फिर उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुल 9 स्तर हैं जिनका उल्लेख प्रभुपाद जी ने यहाँ पे किया है। तो सबसे पहला है आदौ श्रद्धा। सबसे पहला है श्रद्धा। आदौ श्रद्धा, साधु संग तथा भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति स्यात्, निष्ठा, आसक्ति, भाव, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव और प्रेम। ये 9 स्तर हैं भक्ति के। तो सबसे पहले आता है श्रद्धा। तो सबसे पहले भक्ति में आने से पहले एक व्यक्ति के अंदर, हृदय के अंदर थोड़ी सी श्रद्धा जागृत हुई होती है। तो वो श्रद्धा कहाँ से आती है? तो वो श्रद्धा आती है अज्ञात सुकृति से। अब अज्ञात सुकृति क्या है? अज्ञात सुकृति वो कार्य है जो हमें नोइंगली या अननोइंगली भक्तिमय कार्य जो हम करते हैं उस कारण से हम वो अज्ञात सुकृति का अर्जन करते हैं। जैसे मान लो कोई अभक्त है और वो कभी जन्माष्टमी में हमारे प्रोग्राम में आ जाता है, सोचता है कि चलो आज जन्माष्टमी है और इस्कॉन वाले प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं तो मैं जाके आता हूँ। तो वो आता है, वो देखता है कि वो भगवान का कीर्तन सुनता है, वो उसे भक्ति क्या है कुछ नहीं मालूम। वो बस आया है कि आज जन्माष्टमी है, थोड़ा कुछ धार्मिक कार्य हो जाएगा तो मैं चला जाता हूँ, इस भावना से वो आता है। लेकिन जब वो आता है प्रोग्राम में तो वो भगवान के हरिनाम संकीर्तन सुनता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, भक्तों का संग वो करता है, तो धीरे धीरे सुकृति अर्जित करता है। हालांकि उसे पता नहीं है कि भक्ति क्या है, लेकिन क्योंकि उसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति, उसको मालूम नहीं है कि मेरी सुकृति बढ़ रही है और मैं भक्तिमय कार्य कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से जब धीरे धीरे वो ऐसे कार्य करने लगता है, उसको अच्छा लगता है, फिर आगे जाके वो फिर सेंटर में हमारे आता है, कभी हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार। तो धीरे धीरे करके उसके जब सुकृति इतनी हो जाती है कि उसके हृदय में फिर श्रद्धा जागृत होती है, तो उस श्रद्धा के बल पर अगले स्तर पे वो जाता है। श्रद्धा के बाद आता है साधु संग। तो जब उसका मन में श्रद्धा जागृत होती है कि भक्ति के बारे में और भगवान के बारे में जब श्रद्धा जागृत होती है तो उसे इच्छा होती है कि मैं और भी कुछ जानूं और भी भगवान की सेवा में लगूं। तो फिर वो भक्तों की संग में आता है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, साधु का संग करने लगता है। तो जब साधुओं के संग में आता है तो साधु उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। उसको बोलते हैं कि आ जाओ, चैंटिंग करो, भगवान की कथा सुनो, प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ो और झाड़ू पोछा लगाओ मंदिर में, मंदिर की सेवाएं करो। तो उसको इस स्तर को बोलते हैं भजन क्रिया। पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, साधु उनको भजन में लगाते हैं। भजन मतलब सेवाओं में लगाते हैं कि आप
चैंटिंग करो या भागवतम पढ़ो या सुनो। तो आदौ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। तो इस भजन क्रिया को करते करते क्या होता है कि उसके हृदय में जो अनर्थ है वो नष्ट होने लगते हैं, और उस स्तर को कहा जाता है अनर्थ निवृत्ति। अब ये अनर्थ निवृत्ति स्तर जो है वो बहुत बड़ा स्तर है, और इस स्तर को पार करने के लिए काफी समय लगता है, क्योंकि हम लंबे समय से काफी करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमारे अंदर वो जो अनर्थ है वो भरे पड़े हैं। हर एक जन्म में हम ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिपेंडिंग वही करते आए हैं। तो इस मल को निकालने में काफी समय लगता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि भक्त चैंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, काफी साल बिताते हैं भक्ति में, फिर भी अनर्थों के प्रभाव में आकर कई बार वो भक्ति छोड़ के भी चले जाते हैं। तो ये अनर्थ निवृत्ति का स्तर जो है वो बहुत ही कठिन है, पार करना बहुत ही कठिन है। लेकिन अगर हम श्रद्धा से, भक्ति भावना से, सिंसियरली अगर हम सिंसियरली जपा करते हुए, भगवान का शरण लेते हुए, भगवद गीता भागवतन का पाठन मनन चिंतन करने से अगर हम सिंसियरली इन चीजों को अगर हम करेंगे तो फिर ये स्तर भी हम आसानी से पार कर सकते हैं। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद जो है, अनर्थ निवृत्ति का स्तर जो है उसकी तुलना एक पहाड़ चढ़ने को की गई है। तो पहाड़ चढ़ने में काफी तकलीफ होती है, पहाड़ चढ़ना आसान नहीं है, और पहाड़ अकेले नहीं चढ़ रहे हैं, हमारे पीठ पे क्या है, हमारे पीठ पे अनर्थों का बोझ है। तो उस बोझ को लेके हम चढ़ रहे हैं, तो वो काफी कठिन होता है पहाड़ पे चढ़ना। तो लेकिन जैसे ही पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, अनर्थ निवृत्ति के स्तर को प्राप्त करते हैं, तो फिर बाकी के जो स्तर है वो बहुत आसान है पार करना। बाकी के स्तरों की तुलना की गई है पहाड़ को उतरना। तो पहाड़ को उतरने में अनर्थ निवृत्ति स्टेज को, स्तर को पार करना बहुत कठिन है। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद आती है निष्ठा, निष्ठा का स्तर आता है। तो निष्ठा के स्तर में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने माधुर्य कादंबिनी में निष्ठा स्तर के 6 लक्षण बताते हैं। तो उनमें से 1-2 लक्षण हम लक्षणों की चर्चा करेंगे। तो वो बताते हैं कि निष्ठा में आने के बाद एक जीव में, एक व्यक्ति में, एक भक्त में इन 6 चीजों का न होना, इसका अर्थ है कि वो निष्ठा के स्तर पे है। वो 6 चीजें कौन कौन सी है, तो हम 2-3 ही चर्चा करेंगे, क्योंकि और 2 श्लोक भी हैं, उनकी भी चर्चा हमें करनी है। तो निष्ठा स्तर पे लय नहीं होता। लय मतलब जब भी हम कोई भक्तिमय कार्य करते हैं तब हमें आलस नहीं आता, नींद नहीं आती। तो अगर कोई भी भक्तिमय कार्य हो और अगर आप उत्साहपूर्वक कर रहे हैं और आपको कभी नींद नहीं आई है, तो इसका अर्थ है कि हो सकता है कि आप निष्ठा स्तर पे हो। तो आप अपने मन को टटोल सकते हैं कि क्या मैं सही में निष्ठा स्तर पे हूँ। अगर कोई जप करते वक्त कभी सोता नहीं है, उत्साहपूर्वक जप करता है, भगवद गीता भागवतम कक्षा में कोई सोता नहीं है, कभी आलस नहीं करता है, मंगलारती में हर रोज उठता है, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं वो निष्ठा स्तर के नजदीक है। तो लय नहीं होता है निष्ठा स्तर में। और निष्ठा स्तर का और क्या लक्षण है? निष्ठा स्तर का लक्षण है कि कोई भी भक्तिमय जो हमारे पिछले अनर्थ हैं उससे वो कभी प्रेरित नहीं होते। वो अनर्थों, जैसे कई भक्त होते हैं जो भक्ति में आने से पहले उनके कई बुरी आदतें होती हैं। कोई स्मोकिंग करता है, या कोई नॉनवेज खाता है, या कोई शराब पीता होगा, या कोई सिनेमा देखने की बहुत आदत है। तो ये सब जो अनर्थ हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें उसे इस अनर्थों में संलग्न होने का मौका है, लेकिन उस अनर्थों से वो प्रेरित नहीं हो रहा, तो इसका अर्थ है कि वो
कहीं ना कहीं निष्ठा स्तर के नजदीक है। तो पिछले जो अनर्थ हैं, पिछले जो गंदी आदतें हैं, उनके कारण हम उनसे प्रभावित न होना, यह एक निष्ठा का लक्षण है। तो इस प्रकार से 6 लक्षण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें बताते हैं निष्ठा के। तो निष्ठा स्तर के बाद आता है रुचि। निष्ठा मतलब दृढ़ डिटर्मिनेशन बोलते हैं कि भक्ति से अब हम मुझे कोई हिला नहीं सकता। अनर्थ निवृत्ति स्टेज में कभी हम ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी बहुत उत्साहपूर्ण करते हैं, कभी हमारा उत्साह बहुत कम हो जाता है। लेकिन निष्ठा स्टेज पे ऐसा नहीं होता। निष्ठा स्टेज पे हमारा उत्साह एक लेवल में बना रहता है। कोई भी सेवा बताओ, उत्साह पूर्वक करेंगे। निष्ठा के बाद आती है रुचि। रुचि मतलब हमें टेस्ट आता है। अभी हमें चैंटिंग करने में या भागवत सुनने में वैसा टेस्ट नहीं आता। हम उसका आस्वादन नहीं कर पाते। हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हमारे वरिष्ठ जनों ने, प्रभुपाद जी ने हमें ये नियम दिया है, और इसको नियम मानकर हम अभी जप करते हैं या भागवत पढ़ते हैं। लेकिन जब हम रुचि स्तर पे जाते हैं, तब हमें बोलना नहीं पड़ता कि आप आ जाओ मंगल आरती में, या फिर आप 16 क्यों कर रहे हो, 20 करो। बोलना नहीं पड़ता, अपने आप क्योंकि रुचि आई है तो ऐसा लगता है कि मैं और करूं, और ज्यादा सेवा करूं, और ज्यादा माला करूं, और ज्यादा भागवत श्रवण करूं, और ज्यादा भगवत गीता का पठन पाठन करूं। तो वो है रुचि स्तर। रुचि स्तर के बाद आता है आसक्ति। आसक्ति मतलब एकदम अटैचमेंट, भगवान के प्रति एक बहुत गाढ़ आसक्ति, अटैचमेंट हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं भगवान के बिना रह नहीं सकता हूँ। ऐसा लगता है कि भक्ति के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। एक साधारण सा भौतिक एग्जाम्पल देना चाहें तो, जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, तो वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। आजकल में तो बहुत हालात, एक प्रेमी के काफी सारी प्रेमिकाएं होती है, एक प्रेमिका की काफी सारी प्रेमी होते हैं। तो आजकल के हालात तो बदतर हैं। लेकिन जो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से जैसे आसक्त होता है, हर समय उसी के बारे में सोचता रहता है। जब मार्केट में जाता है, कुछ देखता है, तो वो सोचता है कि ये मैं मेरी प्रेमिका को गिफ्ट दूं। तो इस प्रकार से वो पूरी तरह आसक्त रहता है अपनी प्रेमिका से, और अपनी प्रेमिका से दूर होने का वो विचार भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इसी प्रकार से भगवान का भक्त भी, ये तो भौतिक प्रेम हो गया जो नश्वर है, जो शाश्वत नहीं है, प्रेमी और प्रेमिका का। लेकिन जो भक्त की आसक्ति भगवान के प्रति ऐसी होती है कि वो भगवान की सेवा के बिना रह नहीं पाता। भगवान वो उसको एक बार सांस बंद करना मंजूर है, लेकिन भगवान की सेवा बंद करना मंजूर नहीं है। तो उसे इस स्तर को बोलते हैं आसक्ति। आसक्ति के बाद आता है भाव, जिसका उल्लेख इस श्लोक में आया है, मद भावम आगता। तो ये भाव जो है, ये प्रेम स्तर जो सबसे ऊंचा स्तर है, उससे पहले आता है। तो इस भाव स्तर के क्या लक्षण हैं? जब कोई भाव स्तर में आता है तो उसे अष्ट सात्विक विकार उसके शरीर में उत्पन्न होते हैं। अष्ट सात्विक विकार कौन कौन से हैं? जैसे आंखों से अश्रु बहना, और रोमांच खड़े होना, और बेहोश हो जाना, और कंठ अवरुद्ध होना। जैसे महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बोलते हैं, नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद हृदया गिरा। वैसे तो वो अष्ट सात्विक विकार जब हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं भगवान के प्रति प्रेम के कारण, तो उस स्तर को भाव स्तर कहते हैं। तो इस भाव स्तर पे थे महाराज भरत। महाराज भरत की कहानी आप सभी को पता होगी, जो आगे चल के जड़ भरत हो जाते हैं। तो इसी भाव के स्तर पे भरत महाराज थे कि उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि उन्हें अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में उत्पन्न होने लगे थे, अश्रु बहना और कंठ अवरुद्ध होना। लेकिन क्योंकि वे एक हिरण के प्रति आसक्त हुए, तो उस भाव के स्तर से भी वो नीचे आ गिरे। तो वो क्यों नीचे आ गिरे? क्योंकि उनके पास वैष्णवों का संग नहीं था। वैष्णवों का संग बहुत ही
महत्वपूर्ण है कि हम, हो सकता है कि हम अनर्थ निवृत्ति को पार कर चुके हों, निष्ठा, रुचि, आसक्ति को भी पार कर चुके हों, भाव के स्तर पे भी हों, लेकिन फिर भी अगर हमें वैष्णवों का संग नहीं है, वैष्णवों के संग के अभाव में अगर हम हैं, तो वहां उस स्तर से भी हम गिरने का हमारा चांस हो सकता है। जैसे भरत महाराज के केस में हम देखते हैं, तो उनके पास कोई भक्त नहीं था। अगर भक्त होता तो वो कहता कि भरत महाराज ये सही नहीं है, आप एक हिरण से आसक्त हो रहे हैं, आपने अपना राज कारोबार छोड़ दिया है, आप पूरे विश्व के राजा थे और उस विश्व के राज कारोबार को आप छोड़ के आप एक हिरण से आसक्त हुए हैं। अगर एक भक्त भरत महाराज को ऐसा कहता तो हो सकता शायद भरत महाराज अपनी गलती को सुधार पाते और उसी जन्म में वो भगवत धाम वापस जाते, लेकिन उनके पास भक्तों का संग नहीं था, तो इसके कारण वापस उन्हें हिरण का जन्म मिला। उसके बाद वापस उनको जड़ भरत के रूप में आना पड़ा और फिर जाके उनकी मुक्तता हुई इस भौतिक जगत से। तो हमें हमेशा वैष्णवों का आदर करना चाहिए और वैष्णवों के संग में हमेशा रहना चाहिए और समझना चाहिए कि वैष्णवों का संग हमारे लिए कितना क्रिटिकल है। कई बार हम वैष्णव के संग में रह के हम वैष्णवों को ग्रांटेड लेते हैं और कई बार अपराध भी कर देते हैं। तो हमें हमेशा इस भावना में रहना चाहिए कि हमेशा हम भक्तों का आदर देना और भक्तों की सेवा करना, तो इसी से महाप्रभु प्रसन्न होंगे। चैतन्य महाप्रभु को वो व्यक्ति पसंद नहीं है जो उनकी सेवा करता है, वो व्यक्ति पसंद है जो उनके भक्तों की सेवा करता है। तो इसीलिए फिर भाव के बाद आता है प्रेम। तो प्रेम है जो भक्ति का सर्वोच्च स्तर है। तो इस प्रेममयी भक्ति को, प्रेम का जो स्तर है वो सर्वोच्च स्तर है और इस स्तर के बाद हमें भगवान की प्राप्ति होती है और हमें भगवान का साक्षात दर्शन मिलता है। तो इस प्रेम को स्तर को हमें अगर प्राप्त करना है तो इन जो 8 स्तर है जो श्रद्धा से शुरू होते हैं, उन स्तरों को क्रमशः हमें पार करना होगा। तो इन स्तरों को पार करने के लिए हमें सबसे जरूरी चीज है कि भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के जन्म, कर्म और भागवत और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का पठन पाठन करना। तो ये एक भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और भक्ति के 9 अंगों में सबसे पहले आता है श्रवण। और अगर हम नोटिस करेंगे तो हर एक महान भक्त जो भी हुआ है उनके भक्ति की शुरुआत श्रवण से ही हुई है। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, उन्होंने अपने माता के घर में नारद मुनि से श्रवण किया था। और ध्रुव महाराज हैं, ध्रुव महाराज को भी नारद मुनि ने प्रवचन किया था और उन्हें बताया था कि भक्ति कैसी की जाती है। तो हर एक भक्त के भक्ति की शुरुआत कहीं ना कहीं सबसे पहले श्रवण से ही होती है। तो इस अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो मेरी शरण लेता है और जिस भाव से लेता है तो मैं उसी भाव से उनके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो वे बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। वो बोल रहे हैं, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, कि जो व्यक्ति जिस भाव से मेरी शरण आता है, मेरे पास आता है, उसी भाव से मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो ये बहुत ही चर्चित श्लोक है और बहुत फेमस श्लोक भी है और काफी सारे द्वंद्व या दुविधा इस श्लोक के द्वारा सकते हैं। कि कई बार लोग पूछते हैं कि अगर हम भगवत धाम में थे तो हमारे मन में भगवान के प्रति द्वेष कैसे निर्माण हो जाएगा। तो इस क्योंकि भगवत धाम में तो सब कुछ परफेक्ट होता है, तो लेकिन भगवत धाम में अगर सब कुछ परफेक्ट है तो हमारे मन में कैसे द्वेष उत्पन्न हुआ, ऐसा कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं। तो उस प्रश्न का आंसर हम इस श्लोक के द्वारा भी दे सकते हैं कि हर एक जीव की
अपना इंडिपेंडेंट फ्री विल होता है, अपनी एक स्वतंत्रता होती है, और वो स्वतंत्रता के द्वारा वो जीव इच्छा करने की शक्ति रखता है। तो वो इच्छा शक्ति के कारण जीव जब यह इच्छा करता है कि मुझे भगवान की सेवा नहीं करनी, भगवान से दूर होके मुझे आनंद लेना है, तो जब ये इच्छा भगवान के प्रति वो व्यक्त करता है, तो भगवान बताते हैं कि जैसे आप मेरे पास आओगे मैं वैसे आपसे आदान प्रदान करूंगा। तो ये इच्छा लेके जब जीव भगवान के पास जाता है, भगवान को बताता है, तो फिर भगवान भी क्या करते हैं, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो मैं तुम्हें भौतिक जगत में भेज देता हूँ। तो इस प्रकार से हम भौतिक जगत में आ गिरते हैं। तो हम महाभारत में भी देखते हैं कि जैसे अर्जुन और दुर्योधन थे, तो दुर्योधन भगवान को हमेशा एक मायावी व्यक्ति के रूप में देखते थे, एक पॉलिटिशियन के रूप में देखते थे, और हमेशा शत्रु के नजरों से देखते थे, भगवान को शत्रु मानते थे हमेशा। लेकिन अर्जुन जो थे वो भगवान को हमेशा अपने पूजनीय मानते थे, अपना सखा मानते थे। तो भगवान ने दोनों के प्रति उस प्रकार, उसी भावना से उनके साथ आदान प्रदान किया। और जैसे जब वृंदावन में भगवान थे तो वो पूतना आई थी भगवान को मारने के लिए, तो भगवान को मारने की भाव से वो भगवान को उसने अपनी गोद में उठाया था। तो फिर भगवान ने भी उनको उसी प्रकार से उनके साथ आदान प्रदान किया। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भावना से मेरे पास आएगा उसी भावना से मैं उनसे आदान प्रदान करूंगा। तो हमें चाहिए कि हम प्रेम पूर्वक भगवान से संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। जब हम इस भावना से भगवान के पास जाएंगे तो भगवान का तो प्रेम बहुत हमारे प्रेम से बहुत ज्यादा है। भगवान के निकट जाने के लिए अगर हम एक कदम बढ़ाएंगे आगे, तो ऐसे बोलते हैं कि भगवान हमारे तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं, और हमारा एक कदम और भगवान के एक कदम में काफी अंतर है। जैसे वामन देव का एक कदम, वामन देव ने अपने एक कदम से पूरी पृथ्वी को नाप दिया था, पूरी पृथ्वी क्या पूरे 14 भुवनों को उन्होंने नाप दिया सिर्फ 2 कदम से, और तीसरा कदम रखने के लिए उनके पास जगह ही नहीं थी, तो फिर उन्होंने बलि महाराज के सिर पे अपना तीसरा कदम रख दिया था। तो हमारे कदम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर हम भक्ति भावना से, प्रेम की भावना से अगर हम भगवान के निकट जाने के लिए अगर हम कदम बढ़ाते हैं, तो भगवान भी हमारे पास आने के लिए अपने कदम बढ़ाएंगे। वो भी अगर हम एक कदम लेंगे तो वो 100 कदम लेंगे हमारी तरफ बढ़ने के लिए। तो इसी को बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो आज सुबह कृष्णानंद प्रभु भी हमारे भागवतम कक्षा में बोल रहे थे कि हमारा हर एक माला मतलब हमारा एक कदम है जो हम भगवान की तरफ ले रहे हैं। तो हम जितना ज्यादा माला करेंगे उतने ज्यादा कदम हम भगवान की तरफ बढ़ाएंगे। तो भक्तों को प्रेरित कर रहे थे कि बाकी दिन 16 कर सकते हैं, लेकिन रविवार को भक्तों को चाहिए कि खासकर क्योंकि रविवार छुट्टी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा माला करे, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कीर्तन करे। तो वैसे वो प्रेरणा दे रहे थे। तो अगर हम भक्ति भावना से, प्रेम की भावना से भगवान की तरफ जाते हैं तो फिर भगवान हमें उसी प्रकार से अपने आदान प्रदान करते हैं। जैसे वृंदावन के ब्रजवासी जो हैं वो 5 रसों में भगवान की सेवा करते हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो नंद बाबा और यशोदा मैया वो वात्सल्य रस में भगवान की सेवा करना चाहती हैं, वो भगवान को अपना पुत्र मानती हैं और एक पुत्र की तरह उनके साथ बर्ताव करती हैं। तो भगवान भी उसी प्रकार से उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। जो ब्रज गोपियां हैं वो भगवान को अपने एक प्रेमी के रूप में पूजती हैं, वो तो भगवान भी उनके साथ उस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। जो गोप बालक है वो भगवान को अपना सखा मानकर उनके साथ क्रीड़ा करते हैं, तो भगवान भी उनके साथ उसी प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि भगवान हमेशा सम है, सभी जीवों के प्रति सम है। वो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, किसी के प्रति
किसी की साइड नहीं लेते, किसी को फेवर नहीं करते। वो हर समय सभी जीवों के प्रति सम है। लेकिन जो जीव उनके पास प्रेम पूर्वक अपने आप को समर्पित करता है, तो उसको भगवान शरण दे देते हैं। जैसे एक पिता होता है, तो पिता के अगर 3-4 बच्चे हैं, तो सभी के प्रति पिता की सेम भावना रहती है। लेकिन अगर कोई एक बच्चा उनमें से आकर कहे कि पिताजी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो पिताजी उस बच्चे की सेवा स्वीकार करते हैं और आदान प्रदान करते वक्त वो पिताजी भी उस बच्चे को कई बार अपना प्रेम दर्शाते हैं, कई बार गिफ्ट ला के देते हैं, कई बार और कुछ देते थे। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी बच्चों के प्रति उस पिताजी का प्रेम कम हुआ, इसका अर्थ ये नहीं है। लेकिन बाकी बच्चों के भी प्रति पिताजी का प्रेम है। लेकिन क्योंकि इस एक बच्चे ने आदान प्रदान करने की इच्छा करी, तो पिताजी भी उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान की भी भावना सभी जीवों के प्रति सम है। लेकिन जब कोई जीव भगवान के प्रति श्रद्धा पूर्वक भगवान को सेवा करना चाहता है, तो भगवान भी उनकी सेवा स्वीकार करते हैं और उनको आशीर्वाद दे देते हैं। तो इस प्रकार से हम यह समझ सकते हैं कि भगवान किस प्रकार आदान प्रदान करना पसंद करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं। और अगले श्लोक में वो कहते हैं, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। वो बोल रहे हैं, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि इस जगत में ऐसे जीव हैं जो भौतिक प्रकृति के प्रति बहुत आसक्त हैं। तो ऐसे जीव क्या करते हैं, उनको भौतिक चीजों को एकत्रित करना होता है अपने भोगों के लिए। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जो देवता हैं, देवी देवता हैं, उनकी आराधना करते हैं। जैसे वेदों में काफी सारे यज्ञ बताए गए हैं कि आप ये यज्ञ करोगे तो आपको ये फल प्राप्त होगा, अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो ये यज्ञ करो, अगर आपको एक सुंदर शरीर चाहिए तो इस देवता की आराधना करो, अगर आपको एक सुंदर पति या पत्नी चाहिए तो इस देवी या देवता की उपासना करो। तो वेदों में ऐसे कई सारे कर्मकांड के विधि बताए गए हैं जिससे हम भौतिक लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति है इन चीजों से बहुत प्रेरित होता है, आसक्त होता है, और फिर वो कर्मकांड करने लगता है और देवी देवताओं की उपासना करने लगता है। क्योंकि भगवान की उपासना से उसको मनचाहा वरदान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भगवान जो है एक पिता के समान है और पिता को सही मालूम होता है कि मेरे बच्चे के लिए सबसे अच्छा क्या है। तो भौतिक वरदानों को भगवान जल्दी से नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि भौतिक वरदानों में कुछ रखा नहीं है। अगर मैं दे दूंगा भौतिक वरदान तो क्या हो जाएगा, इसकी आसक्ति और बढ़ जाएगी और ये और उसको वापस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में उसको वापस फंसना पड़ेगा। तो भगवान भौतिक इच्छाओं को जल्दी पूरा नहीं करते और इस मामले में वे स्वतंत्र है। भौतिक इच्छा पूरी करनी है या नहीं, इस मामले में वे पूर्णतया स्वतंत्र हैं। लेकिन देवी देवता स्वतंत्र नहीं है। अगर वेदों में बताए गए विधि से अगर यज्ञ करता है, किसी देवी देवता की पूजा आराधना करता है, तो उस देवी देवता को वो इच्छित वर उनको देना ही पड़ता है। तो इस होके जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति से बहुत आसक्त हैं, तो वो देवी देवताओं की पूजा करना चाहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। जो सकाम कर्म होता है, सकाम कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म जिनके करने के बाद उनके फल की इच्छा लोग करते हैं। तो
सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि सकाम कर्म जो है पूर्ण हो जाती है तो देवी देवताओं को इच्छित वर उनको देना पड़ता है। लेकिन भगवान के बारे में ऐसा नहीं है। भगवान इस बारे में पूर्णतया स्वतंत्र है। वे अपनी इच्छा से वरदान देते हैं या अपनी इच्छा से जो मनुष्य के पास पहले से है वो निकाल देते हैं। योगक्षेम वहां में हम तो भगवान की जब किसी पे कृपा होती है तो भगवान बोलते हैं कि अगर मैं किसी के ऊपर कृपा करता हूँ तो उनका जो उनकी जो भौतिक संपत्ति है उसको मैं सबसे पहले हर लेता हूँ, ऐसा बोलते हैं भगवान। तो अगर कोई भौतिक स्तर पे बहुत ही निम्न स्तर पे गया हो, जिसका पूरा धन संपत्ति लुट गई हो, और तो ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि भगवान की कृपा उस व्यक्ति पे है। अगर ऐसा व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो, अगर भक्ति नहीं कर रहा है तो वो उसके कर्म के अनुसार वो हो रहा है। लेकिन अगर कोई भक्त है, भक्ति कर रहा है और वो अगर देख रहा है कि मेरे जीवन में मेरी जो भौतिक वस्तुएं हैं वो मेरे से छीन ली गई हैं और मेरे पास अभी कोई चारा नहीं है भौतिक भोगों में संलग्न रहने का, तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा से ही हो रहा है। तो प्रभुपाद जी के बारे में भी यह कथा आती है कि जब उन्हें बिजनेस में बहुत लॉस होने लगा, उनके पास कोई पैसा नहीं बचा, पूरी उनकी धन संपत्ति चली गई, तो फिर उन्होंने वो श्लोक सुना जिसमें कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जब मैं मेरे भक्तों के ऊपर कृपा करता हूँ तो उनकी सारी भौतिक धन संपत्ति उनसे छीन लेता हूँ। तो ये श्लोक पढ़ने के बाद प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए। वे सोच रहे थे कि भगवान ने मेरे ऊपर बहुत ही कृपा की है और मुझे इस भौतिक चंगुल से छुड़ाने का भगवान का यह प्लान है। तो इस प्रकार से हमें भी चाहिए कि हम भौतिक प्रलोभनों को अपने जीवन में न उतारते हुए भगवान की भक्ति हमेशा करते रहें। तो अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो शीघ्र ही हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और वो जो भाव स्तर है जो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया, उस भाव स्तर को हम शीघ्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। अच्छा, तो प्रभु जी आपका क्लास बहुत बढ़िया था और अपने पॉइंट्स इतने सटीक तरीके से और बोलते ना मतलब बहुत परफेक्टली अपने अच्छी तरह से पुट किए थे, मतलब वो दिमाग में अच्छी तरह से घुस रहे थे। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा। प्रभु जी मेरे एक्चुअली 2 सवाल है इसमें। एक पहले सवाल हम लोग बात करें कि आप जैसे बता रहे थे कि हम लोग जो भक्त है उसकी भक्ति बढ़ती है ज्ञान से, मतलब जैसे उसको कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त होने लगता है, फिर उसकी भगवान के प्रति उसकी भक्ति बढ़ती जाती है। और हम लोग ने मतलब पहले जैसे सुना था कि भगवान को पूरी तरह से जो शरण जाता है उसका ज्ञान भक्तिमय सेवा की वजह से उसका ज्ञान बढ़ता है। तो हम लोग मतलब वो 2 में से क्या चीज है, मतलब ज्ञान से भक्ति बढ़ती है या भक्ति से ज्ञान बढ़ता है प्रभु जी? ये एक मेरा पहला सवाल है। हरे कृष्णा। तो भक्ति और ज्ञान अलग है। एक ज्ञान है जो ज्ञान मार्ग कहलाता है, जो जिसका अनुसरण जो मायावादी लोग हैं वे करते हैं, तो वो ज्ञान अलग है। और जिस ज्ञान की हम आज चर्चा कर रहे थे वो भक्तिमय ज्ञान है। तो ये ज्ञान हम अर्जन करते हैं श्रवण करने से और ऐसे भागवत और भगवत गीता पढ़ने से। तो ये ज्ञान अर्जन का जो विधि है उसको बोलते हैं श्रवण, और श्रवण भक्ति का ही एक अंग है। तो ये ज्ञान अर्जन भक्ति का ही एक अंग है, ऐसा मैं कहना चाहता था। ओके, तो प्रभु जी मतलब फिर हम लोग जो बोल रहे कि भक्तिमय ज्ञान जो है, तो वो जो भक्त है जो कृष्ण की भक्ति में संलग्न होता है
तो वो जैसे कृष्ण के बारे में जानता हाँ है, मतलब जो भक्तिमय ज्ञान से, मतलब कृष्ण का लीला, कृष्ण का अपने पे कृष्ण ने अपने पे जो किया हुआ प्रेम, कृष्ण कृष्ण की हाँ जो भी मतलब उसकी जो बाल लीलाएं थी, और जो कृष्ण हमारे लिए जो कर रहा है वो एक ज्ञान है। उस ज्ञान से उसकी भक्ति बढ़ती है। तो ये आपने बताया, तो ये यही था क्या आप बता रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। ज्ञान का अर्थ यहाँ पे भगवान के बारे में, भगवान के जन्म और उनके कर्म और उनकी लीलाओं के बारे में जानना, तत्वतः जानना, ये भक्तिमय ज्ञान है। तो ये जब हम जानते हैं तो फिर हमारी भक्ति में धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगता है। तो ओके। इस भक्तिमय ज्ञान को जानने से हम भक्ति में भक्ति के पथ पे आगे अग्रसर हो सकते हैं। ओके। और प्रभु जी जो आप, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। तो फिर मेरा जो दूसरा सवाल था ये कि आपने वो जो 9 स्तर जो बताए, ये 9 स्तर जो मतलब हाँ श्रद्धा, साधु संग, भजन और वो सब, इसमें एक जो अनर्थ निवृत्ति है वो जो सबसे टफ है और सबसे कठिन है। और इवन मतलब अगर हम लोग जैसे हमने बोला कि सुकृति की वजह से हमारे हम पे वो श्रद्धा डेवलप होती है अज्ञात सुकृति से, और फिर आगे चल के हम लोग निष्ठा, रुचि विचि वो सब हम लोग देखते हैं। तो ये सभी चीज जो है वो पार करना है, या फिर हाँ उन लेवल पे जाने के लिए भी हम लोग को भगवान की तो भगवान से तो मदद लगती ही रहेगी ना प्रभु जी। हम लोग अपने अपने सिर्फ इच्छा या अपने पास तो वो ताकत है ही नहीं, मतलब अपने पास वो शक्ति भी नहीं है करने के लिए। तो उसके लिए फिर हम लोग को भगवान से तो उसके लिए हम लोग को मदद तो लगती रहेगी ना प्रभु जी, उसके सिवा तो हम लोग नहीं कर सकते ना। हरे कृष्णा। हाँ हाँ हाँ, सही है। हाँ, भक्ति में हम दो चीजें होती हैं भक्ति में अग्रसर होने के लिए। एक है, पहला है हमारा प्रयास और दूसरा है भगवान की कृपा। तो हमें, हमारे हाथ में प्रयास करना हमारे हाथ में है। तो हम जितना सिंसियरली प्रयास करेंगे, भगवान उतनी जल्दी अपनी कृपा देंगे। और जितनी जल्दी भगवान की कृपा मिलेगी उतनी तेजी से हम इन स्तरों को पार कर सकते हैं। जैसे बताया भगवान ने कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो हम जितनी सिंसियरिटी दिखाएंगे अपने साधना में और अपनी भक्ति में, तो उतनी जल्दी भगवान हमें हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो दो चीजें हैं, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा। जैसे दामोदर लीला में भी हम देखते हैं कि यशोदा माता का प्रयास और भगवान की कृपा, उसी के कारण यशोदा माता उन्हें बांध पाई। तो जो 2 उंगलियां छोटी पड़ रही थी रस्सी की, तो वो 2 उंगलियां क्या है? एक है यशोदा मैया का प्रयास और दूसरी है भगवान की कृपा। तो यशोदा मैया ने प्रयास करना नहीं छोड़ा, काफी सारी रस्सियां लाई। अपने घर की रस्सियां खत्म हो गई तो अपने जो नेबर्स हैं उनकी रस्सियां लाई, और फिर भी वो बांध नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। तो इस प्रयास को, कांस्टेंट प्रयास को, कंसिस्टेंट प्रयास को देख दूसरी तो भगवान को बांध पाई। तो अगर हमें भी अपने हृदय में भगवान को बांधना है तो हमें प्रयास भगवान को अपना दिखाना पड़ेगा, सिंसियर प्रयास। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा राकेश प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत अच्छा सेशन था प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने कनेक्ट किया तीनों श्लोकों को। खाली यही एक जो बात आपने बताया था कि जो अनर्थ निवृत्ति वाला, मतलब मैं कई सालों से सुन रहा हूँ कि अनर्थ निवृत्ति में बहुत टाइम लग जाता है। इट्स लाइक जैसे आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, पहाड़ चढ़ने के समान है वो। तो इट्स मोस्ट डिफिकल्ट हाँ पार्ट। तो क्या कुछ ऐसा, मतलब मैं वही सोच रहा था, मतलब मन में ये डाउट था कि क्या कुछ ऐसा तरीका है जो हम लोग, या कुछ स्पेशल ऐसा हम लोग एंडीवर करें ऐसा कि ये जो डिफिकल्ट पार्ट है ये थोड़ा हम लोग को उसमें कुछ पार करने में हम लोग को हेल्प मिल जाए ऐसा। लेकिन जैसे आपने अभी बोला कि हाँ जो भगवान का जो है दो चीज, अपना प्रयास और भगवान का कृपा, तो
है। दैट वाज अ वेरी, मतलब मुझे क्लिक हुआ कि यही चीज है, लेकिन फिर भी अदर देन दैट अगर आपके दिमाग में कुछ है तो यू कैन प्लीज एनलाइटन। तो भक्ति रसामृत सिंधु में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। तो अगर कृष्ण भक्ति, वो बता रहे हैं कि कृष्ण भक्ति अगर कहीं पे कोई बेच रहा है तो उससे तुरंत जाके आप खरीदो, लेकिन आपको अगर खरीदना है तो उसके लिए एक मोल चुकाना पड़ेगा। तो वो मोल क्या है? वो है लौल्यम। लौल्यम मतलब ग्रीड। ग्रीड को हिंदी में बोलते हैं लोभ। तो भक्ति पाने का लोभ, यही एक मोल है जिससे हम कृष्ण की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने हमें काफी सारे नियम बताए हैं। तो उन नियमों को अगर हम इस तरह से पालन करेंगे, एक लोभी व्यक्ति जैसे हमेशा किस चीज के बारे में सोचता है, जो अगर उसे धन कमाना है तो हर चीज में वो धन देखेगा। वो अगर देखेगा कि मोबाइल, रास्ते पे जाते हुए अगर उसे कोई मोबाइल मिल जाता है तो वो लोभी व्यक्ति क्या सोचेगा कि इस मोबाइल को बेच के मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, यही सोचेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि अरे किसी का मोबाइल होगा गिरा है, मैं उसको वापस कर देता हूँ। वो ये नहीं सोचेगा। वो सोचेगा कि अरे अच्छा हुआ मोबाइल मिल गया, मैं इसको बेचता हूँ और पैसे लेता हूँ। तो वो हमेशा पैसों के बारे में ही सोचता है। हर चीज हर जगह पे उसे सिर्फ पैसा ही दिखाई देता है। तो ऐसी भावना एक लोभी व्यक्ति की होती है। तो उसी प्रकार से अगर हम अपनी भावना भी ऐसी करें कि हर समय अगर हम भगवान की भक्ति करने में उत्सुक रहें, और अगर हमें अंदर से नहीं आ रहा है फिर भी हम अगर सिर्फ भगवान को दिखाएं कि भगवान में मुझे भी लोभ है भक्ति को प्राप्त करने का, अगर सिर्फ हम इमिटेट करें, दिखाएं भी भगवान को इस भावना से कि भगवान मेरे अंदर तो वो लोभ है नहीं, लेकिन मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास दिखा रहा हूँ कि मुझे लोभ है, तो उस प्रयास से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर वो अपनी कृपा करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने तो हमें कहा है कि अगर आप जल्दी सुबह उठ के चैंटिंग करते हो, मंगल आरती करते हो, भागवत करते हो, मॉर्निंग प्रोग्राम अगर आप बहुत ठीक ठाक से करते हो तो गारंटी है कि आप इसी जन्म में भगवत धाम वापस जाओगे। प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा है कि सिंसियरली अगर हम 16 माला करते हैं, सिंसियरली मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, तो हम इसी जन्म में भगवत धाम वापस जा सकते हैं। ये प्रभुपाद जी के वाणी है, उन्होंने इसको कहा है। तो यही चीज है कि हमें मॉर्निंग हमारी साधना स्ट्रिक्ट करनी होगी, और जितनी स्ट्रिक्टली हम करेंगे तो उतनी जल्दी हमारे अनर्थ भी नष्ट हो जाएंगे। तो और एक चीज है कि हमें अपराधों से बचना होगा। जो 10 नाम अपराध है जिसमें वैष्णव अपराध आता है, वैष्णव अपराध भी आता है, तो उन अपराध मॉर्निंग करेंगे, साधना है उसको अच्छे से करेंगे तो ये अनर्थ निवृत्ति का थैंक यू प्रभु जी। बहुत अच्छा आपने बताया कि जो लौल्यम है या जो ग्रीड है वो अगर है तो ऑटोमेटिकली जो है फिर ये अनर्थ का जो पहाड़ है ये भी आसानी से मतलब इसको पार कर पाएंगे। क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं कि जिसको पैसे का ग्रीड है, वो पैसा कमाने के लिए वो मतलब कितना मेहनत करता है। वो 2 जॉब करता है, 3 जॉब करता है, पार्ट टाइम जॉब करता है। सो इट डजंट, उसके लिए वो फिर जो है वो पहाड़ उसको पहाड़ नहीं लगता। तो वही अगर भक्ति में हम लोग को आगे बढ़ना है तो वो अगर लौल्यम है तो इट इज वेरी इजी। और जैसे दूसरा बोला कि अपना साधना दैट शुड बी परफेक्ट, अगर वही साधना अगर अच्छा है तो वो भी फिर अनर्थ अपने आप ही फिर धीरे धीरे कम हो जाएंगे। यस प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। क्विकली
अगर किसी का कोई प्रश्न है प्रभु के लिए या कोई कमेंट्स है तो लेते हैं, नहीं तो फिर हम प्रभु जी को रिलीज करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू प्रभु, बहुत ही सुंदर क्लास आपने दिया। और गोपी मनोहर प्रभु का इच्छा है कि हरे कृष्णा प्रभु। हमारा जो सुबह भागवतम क्लास होता है 8:30, उसमें भी आप बीच बीच में आइए। अगर आपका सुबह का टाइमिंग मैच हो सकता है, इट इज जस्ट हाफ एन आवर, 8:30 to 9, तो कभी भी अगर आप ये कर सकते हो, क्योंकि आपका मतलब जैसे प्रभु भी बता रहे थे, बहुत ही अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन किया और एकदम सिंपल एंड वेरी मतलब अच्छे पॉइंट्स आपने दिए थे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद। या प्रभु, सुबह 8:30 to 9 हमारा होता है सेशन, या तो संडे के दिन, ओके प्रभु। सैटरडे के दिन, या 8:30 to 9 वाला जो सेशन है वो मतलब आप उसमें 10-15 मिनट ग्रेस ले सकते हो, बट मतलब ये है कि मतलब भागवतम ऑल्सो वी कैन हियर फ्रॉम यू प्रभु। ओके प्रभु, आई विल लेट यू नो प्रभु। Okay, thank you प्रभु, thank you। हरे कृष्णा। Yes, या yes, thank you प्रभु, I'll leave। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, किसी और thank you का once सेवा, more for giving me this opportunity। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। वंशा हरे कृष्णा, कल्पतरुभ्यश्च धन्यवाद। कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा पतितानां सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वैष्णव जय, वृंद की श्रीपाद की जय, विष्णुदेव की जय, जय। ग्रेस प्रभु की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु।